हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन हेम यादव में। देखो, आज का टॉपिक हमारा अयस्क एवं धातु कर्म। इसका अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देखें, ठीक है। हम उसमें 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज इसका सेकंड पार्ट है जी, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। निम्न में से कौन सा अलोह धातु है, बताइए। तो कौन सा आपका वो एल्यूमिनियम, ठीक है। देखो, अलोह धातु आपके और भी होते हैं, ठीक है। पीतल हो गया आपका, ठीक है। और कौन सा होगा आपका, निकल होता है, टिन होता है आपका, जस्ता होता है आपका, ठीक है। और भी धातु होती है आपकी, ठीक है। तो अलोह धातु कौन सा आपका, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका, धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं, बताइए। तो धातुएं आपकी कैसे होती हैं, चालन द्वारा। देखिए, जो ऊष्मा का संवहन होता है, जो ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा संचरण वो आपका 3 प्रकार से होता है, ठीक है। कैसे कैसे होता है आपका, देखो, एक तो होता है आपका चालन, ठीक है। एक होता है आपका संवहन, एक होता है आपका विकिरण, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कंडक्शन, इसको कन्वेक्शन और रेडिएशन। देखो, जो ठोस होते हैं आपके, ठीक है, जो आपके ठोसों में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, चालन विधि द्वारा, कंडक्शन विधि द्वारा। और आपके जो गैस और जो आपके द्रव होते हैं, गैस और द्रव में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है आपका, संवहन विधि द्वारा, यानी कन्वेक्शन विधि द्वारा, ठीक है। और विकिरण द्वारा क्या होता है आपका, देखो, ठीक है, जो हमारा सूर्य का प्रकाश आता है या जो सूर्य से ऊष्मा आती है वो कैसे आती है आपकी, विकिरण द्वारा, ठीक है। किससे, सूर्य से ऊष्मा किस प्रकार आती है आपकी, विकिरण द्वारा आती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका, वात्या भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है, बताइए। तो किससे होता है आपका वो, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो, वात्या भट्टी क्या करती है आपकी, धातुओं को पिघलाने का कार्य करती है, ठीक है। क्या करती है, धातु पिघलाती है, ठीक है, पिघलाने का कार्य करती है जी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका, वात्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा है, बताइए। तो कौन सा है वो, उसमें कच्चा लोहा उत्पादित होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए, बताइए। किसके लिए होता है वो, अपचयन के लिए, ठीक है। किसका, लोहे का अपचयन के लिए या धातुओं का अपचयन के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है, ठीक है। देखो, तो उर्वरक में नहीं किया जाता, पेंट में भी नहीं किया जाता, औषधि में भी नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। देखो, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है आपका, जो प्राकृतिक और सिंथेटिक कोरंडम का उपयोग उनकी कठोरता और रासायनिक स्थिरता के कारण विभिन्न प्रकार के उद्योगों अनुप्रयोगों में किया जाता है। इनका उपयोग, ठीक है, औद्योगिक बियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए, खरोंच प्रतिरोधी खिड़कियां, सर्किट बोर्ड के लिए, वेफर और अन्य उत्पादों बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका, पारा का अयस्क है, बताइए। तो पारा का अयस्क कौन सा आपका, कैलोमल, ठीक है।
एक सिनेबार भी होता है, क्या, सिनेबार, ठीक है। इसका फॉर्मूला है HgS। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है, बताइए। किसको होता है वो, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो। नेक्स्ट देखिए, बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है, बताइए। तो किसमें होता है आपका वो, इस्पात में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, बताइए। तो कौन सा पाया जाता है वो, सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। जो आपका कांच होता है किसका मिश्रण होता है, किसका होता है, बालू और सिलिकेट का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है, बताइए। तो किससे पाया जाता है आपका वो, हेमेटाइट से, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपका अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है, बताइए। तो किससे किया जाता है वो, हेमेटाइट से, ठीक है। देखो ये सभी आपके लोहे के अयस्क हैं, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नीटाइट, साइडेराइट, आयरन पायराइट, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक लोहा किससे प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होती है, बताइए। किसमें होती है वो, मैग्नेटाइट में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से बेमेल कौन है, बताइए। जो इनमें सबसे अलग है, बताइए कौन है। कौन है आपका वो, इस्पात। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका फेल्सपार अयस्क है, बताइए। तो किसका आप वो, एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। किसका है, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है, बताइए। ठीक है, जो धातु निष्कर्षण की दो विधि होती हैं आपकी, ठीक है। भर्जन और एक निस्तापन होती है। तो बताइए भर्जन किस अयस्क का किया जाता है, तो किसका किया जाता है आपको, सल्फाइड का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। कार्बोनेट अयस्क से हम कौन सी विधि करते हैं यूज, निस्तापन विधि, निस्तापन विधि, ठीक है। सल्फाइड अयस्क में भर्जन विधि। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है, बताइए। तो क्या आपका वो, कोक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, बताइए। तो कौन सा नहीं है आपको वो, एज्यूराइट, ठीक है। फेल्सपोर अभी कह रहा आपने, क्रायोलाइट भी होता है और बॉक्साइड भी होता है, ठीक है। देखो बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, Al2O3 2H2O, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है, बताइए।
तो किसका आपका वो कॉपर यानी तांबे का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बताइए चांदी, बताइए क्या होता है। तो क्या है आपका ये विद्युत का एक सुचालक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका डोलोमाइट अयस्क है, बताइए किसका है डोलोमाइट, किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है, बताइए। तो क्या कहलाती है ये, अनिलन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आपके ये अयस्क एवं धातु कर्म से आपके जितने भी PYQ थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। थैंक यू।